Okay, let's write general formula of alkenes and alkynes. Okay, सबसे पहले अल्केन का जनरल फॉर्मूला. अस्मित, you have not switched on your camera yet. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. यहाँ पे n क्या है अस्मित? What is n? Ma'am, n is that number of ma'am, that 1, 2, and 3. What is that 1, 2, and 3? N is the number of carbon atoms. Okay, so the general formula for alkane is CnH2n plus 2 और n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में, फर्स्ट देख लो. लेट से मुझे मीथेन लिखना है. मीथेन में कितने का n कितना होता है? मीथेन का n कितना है? 1. तो मीथेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H21 plus 2. तो C1H4 या फिर 1 नहीं लिखते हैं हम, सिर्फ CH4 लिखते हैं. तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ? CH4. ओके विशाल? अगर यस है तो मुझे इथेन का फॉर्मूला अपनी अपनी कॉपी में लिखो, कोई बोलेगा नहीं. राइट इट इन योर ओन नोट्स. n equal to 2. ओके विशाल, कोई कंफ्यूजन आपको? नो. ओके, नो कंफ्यूजन. नेक्स्ट लिखो फिर एल्कीन. C3H8. इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n. n क्या है यहाँ पे? Number of carbon atoms. Good. n is the number of carbon atoms. एग्जाम्पल देखते हैं. इथीन. n कितना होता है इथीन में विशाल? 2. 2. n इक्वल टू 2. फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4. एक और कर लो. लेट्स से हम ब्यूटीन कर लेते हैं. ब्यूटीन n इक्वल टू 3. सॉरी, n इक्वल टू 4. n इक्वल टू 4. अश्मित, आर यू देयर? Yes, ma'am. आप भी कर लो ये दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है. Okay. Ma'am, Division actually, ही I'm just होगा आपका. revising. I'm done. क्या बना फॉर्मूला? C4H8. C4H8. एल्काइन. एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n minus 2. इन सबके अलग अलग होंगे. बस ये 3 ही है. इसमें भी n क्या है? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फर्स्ट लिख लेते हैं एग्जांपल में. इथाइन. इथाइन में n कितना है? 2. इसका फॉर्मूला बताओ. C2H2. C2H2. ठीक है. एक और लिख लो. लेट्स से वी आर राइटिंग प्रोपाइन.
N equal to 3, C3H, C2H4, C3H4, C3H, ठीक है। डन। yes, लिख लो पहले आप ये, लिख लिया। लिख लिया, ओके। अभी देखो एक टेबल टाइप का थोड़ा बना लेते हैं। जैसे मैं इधर लिख रही हूँ जनरल फॉर्मूला, एक जगह पे रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। एंड इस साइड में लिख रही हूँ कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है ये, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख लेना, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। ओके, इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? Ma'am, alkenes and alkynes. करेक्ट। एल्केन प्रोपान, एल्केन्स कौन सा है? एल्केन्स है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में मैंने HC लिख दिया। एल्कीन्स क्या है मेरा? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये कौन सा है? एल्काइंस कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं, ठीक है। yes, इस वाले में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। और इस वाले में ट्रिपल बॉन्ड। थोड़ा आपका मतलब ऐसे रिवीजन नोट्स टाइप का हो जाएगा ये। इसका जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बोला? CN। कार्बन के नीचे तो उतने ही जितने कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन पे फर्क पड़ता है, एक में हो सकता है वो उसके ट्वाइस में ऐड कर दो 2। एल्कीन्स का क्या है? CnH2n। और इसका एल्काइंस का CnH2n-2। डिफरेंस देख सकते हो, सामने है आपके। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन करो प्रैक्टिस के लिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर बनाओ। देखो, अगर हमें जैसे ब्यूटेन का बनाना है, ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन एटम कितने हैं। कितने कार्बन एटम होते हैं ब्यूटेन में? 4। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि इसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। आप 4 बनाओ, 1 2 3 4, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। सबसे पहला काम ये आपका, ओके। उसके बाद ब्यूटेन है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, yes, ठीक है। तो आप सारे कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो, ओके। दूसरा स्टेप हो गया आपके लिए। तीसरा क्या करना है? मैंने बोला था हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं टोटल, 1 2 3 4। yes, काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4। अगर मैं बोलूं कि ये कार्बन ने ऐसे करके बॉन्ड बनाया, अभी काउंट करो कितने हैं। 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक कार्बन एटम ने, इधर कहीं दिखाएंगे, ऐसे बॉन्ड बनाया, तब कितने हैं? 2 3 4। हर केस में 4 बॉन्ड है, तो आपको सबसे पहला काम है, आपको बॉन्ड जो है वो काउंट करने आने चाहिए, ओके। ओके, अभी हमें क्या, अब मुझे बताओ पहले कार्बन एटम में कितने बॉन्ड है? 1, एक। गुड, एक बॉन्ड दिख रहा है आपको। कितने और चाहिए? 3। 3, एक इधर बना दूं, 2। एक इधर बना दूं, 3। और एक ये, 4। अब जितने बॉन्ड बनाए हैं सब पे एक एक हाइड्रोजन लगेगा,
ठीक है, तो पहले वाले कार्बन के मेरे सारे बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो गए। yes, नंबरिंग हटा रही हूं मैं। अब सेकंड वाला कार्बन देखो कितने बॉन्ड है इसके पास में, सेकंड वाले के पास बताओ। 1 एक 2 दो, गुड, दो बॉन्ड है। एक ऊपर बना दे 3 और एक नीचे बना दे 4 हाइड्रोजन, कंप्लीट हो गए बॉन्ड। हमें 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थोड़ा स्लो बता रही हूँ बट इसलिए बता रही हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस चीज में। ठीक है, बहुत बेसिक है ये केमिस्ट्री का एंड इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसके बाद में ये वाला कार्बन देखो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2 2, ऊपर नीचे बना दूं 4 हो गए। yes, ओके, लास्ट वाले में कितने बनेंगे आप बताओ। 3 हम्म 3 3 ही तो बनेंगे। yes, ठीक है, ये समझ में आया आपको। yes, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता देना। अब देखो इसके आगे क्या करना है, काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। टूमी आप भी सुनो, अभी देखो इतना पार्ट देखो जो मैं ये कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, इसको मैं लिखूंगी CH3। सही है, yes, Yes, ma'am. ओके। ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया। ओके, अब ये वाला देखो, ये कितना है ये, Double bond. CH2। Yes, ma'am. ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, CH2। अब ये वाला बॉन्ड देखो, इस बॉन्ड को मैं यहां लगा रही हूँ। ठीक है, अब ये बताओ ये कितना है, अब तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। Yes, 3. yes, विशाल आप बताओ। CH2 CH2, गुड, CH2। थोड़ा सा पैटर्न समझ रहे हो आप मैं क्या कर रही हूँ, मैं बॉन्ड को नहीं कुछ भी कर रही है ना, बॉन्ड के अलावा जितना एटम है उसको मैं लिख रही हूँ। CH3, ओके, ये लिखना आया, ये हमें सबके लिए लिखना है। जब भी मैं बोलूंगी आपको स्ट्रक्चर बनाना है ये भी लिखना है। अब C के सारे yes, एटम्स काउंट कर लो कितना हो गए, C4 और हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 3 10, C4H10। ठीक है, ये भी लिखना आना चाहिए, ये भी लिखना आना चाहिए और ये भी लिखना आना चाहिए, तीनों चीजें आनी चाहिए आपको लिखनी। ठीक है, ठीक है। ब्यूटीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4। 4. सबसे पहले मैंने विशाल क्या कहा है आपको क्या करना है, चारों कार्बन एटम लाइन से लिख लेने हैं, सबसे पहला काम। bond अब इसमें बॉन्ड कितने होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा इसमें, तो सबसे पहले आप एक डबल बॉन्ड बना लो। लेट्स से मैं यहां बना रही हूं, ठीक है, 2 कार्बन के बीच में मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया। बहुत ध्यान से सुनो, बाकी सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल होंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा कि दोनों सारे हमें ट्रिप डबल कर देने थे। No, ma'am. नहीं है ना, सिर्फ एक बॉन्ड हम डबल लगाएंगे विशाल, बाकी सारे बॉन्ड हम सिंगल लगाएंगे। ओके, पहला काम हो गया हमारा बॉन्ड लगाने का कार्बन कार्बन के बीच में। अब हमारा काम है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीट करना। पहले कार्बन एटम की बात करते हैं, कितने बॉन्ड हैं ऑलरेडी इसके पास, 2. तो 2। 2 कौन कौन और से चाहिए, दिख रहे हैं, 1 और 2। ओके, कितने कंप्लीट और करने हैं, 2 और 2. बनाने हैं, 2 और बनाने, लो मैंने इधर और इधर बना दिए। ठीक है, इस सेकंड कार्बन एटम के पास कितने हैं, तो
2 ठीक से गिनो विशाल। 3 1 2 3 मैम तो लेफ्ट वाले 2 ही तो हैं, हम्म लेफ्ट वाले 2 है ना। हाँ लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है, टोटल 3 हो गए। अच्छा यस मैम टोटल। ठीक है, मैं इस कार्बन एटम की बात कर रही हूँ, मैं 1 बाय 1 हर कार्बन एटम की बात कर रही हूँ। आपको भी ऐसा ही फॉलो करना है, हर कार्बन एटम का देखना है आपको कि कितने बॉन्ड्स हैं, उसके बाद 1 2 3 और ऊपर लग जाएगा 4। ठीक है, ओके। थर्ड कार्बन एटम में बताओ अश्मित कितने बॉन्ड है, कितने मैम बॉन्ड है थर्ड थर्ड कार्बन कार्बन एटम में? मैम सिंगल। आई एम नॉट आस्किंग सिंगल बॉन्ड अश्मित, आई एम आस्किंग हाउ Yes, ma'am. मेनी। मैम 2। यस, देयर आर 2 बॉन्ड्स 1 एंड 2। 2 हमें कंप्लीट करने हैं, ऊपर नीचे मैंने कंप्लीट कर दिए, कितने हो गए 4, 3 4 बॉन्ड हो गए। ओके, हमें 1 बाय 1 हर कार्बन एटम के बॉन्ड कंप्लीट करने हैं और हमें कुछ नहीं करना। अब हमारा बचा लास्ट कार्बन एटम, इसके पास कितने बॉन्ड है बताओ? वन ऑलरेडी मैम कितने बने हुए सिंगल। हैं? 1, गुड। 1 एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और बना देते हैं, 4 बन गए। ओके, ये समझ में आया? ठीक है, इसके बाद इसके नीचे CH2। CH2 पता चला कैसे लिखा मैंने, ये वाला पूरा हिस्सा मैं लिखूंगी CH2। इसके बाद क्या आएगा टू में बताओ? मैम डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर then single bond CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, single bond CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये किसको नहीं समझ में आया ये बताओ? समझ में आया है। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ ब्यूटीन का। सबसे पहला स्टेप मैंने वही बोला है सेम, 4 कार्बन एटम बना लो। अब बात सारी थी डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं, यहां भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां लगा लिया, बाकी लगा सारे सकते हैं। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा। करेक्ट है। अब इसका पूरा डायग्राम बनाओ सारे लोग। वेरी गुड। अब आप लोगों को थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ आया है कि कैसे करना है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा दिया था स्मिथ, तो फिर आपके 5 हो गए थे, 1 Yes, 2 ma'am. 3 4 और ये वाला 5। ये Yes, नहीं ma'am. लगेगा। Okay. Okay? और फिर फाइनल जो आपका बनेगा वो तो C4H18 बनेगा, है ना? दोनों का फाइनल फॉर्मूला देखो तो C4H18 है, राइट? Yes, ma'am. बट जब बनाया है थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। Yes, ma'am. सही दोनों ही है, अगर आपको सिर्फ ब्यूटीन बनाने को बोला जाए तो यही बनेगा आपका। ओके, कोई भी बना सकते हो आप, वो Okay, भी बना ma'am. सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों का नाम थोड़ा अलग होता है, उतना डीप में नहीं जाएंगे। बाकी देख, ठीक है, नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे उसको कि इनके नाम थोड़े अलग होते हैं। ओके, लास्ट है हमारा ब्यूटाइन। जल्दी से ब्यूटाइन बना दो, फिर हम आगे ब्रेक लेके आगे स्टार्ट करें, बिकॉज आज जितना कंप्लीट करना है उतना तो करना ही है। चार कार्बन एटम सबसे पहले बना लेना, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। पहले देख लो, मैं बॉन्ड यहाँ लगा रही हूँ, ब्यूटाइन का बना रहे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। हमने 4 कार्बन एटम बना लिए, एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड लगेंगे। अब पहले वाले में काउंट करो, 1 2 3, 3 बॉन्ड है मेरे पास, एक और लगाना है मुझे बस। नेक्स्ट वाले के मैम पास ट्वेल्व ऑलरेडी 4 है, एक भी नहीं लगेगा। किसी ने लगाया तो नहीं है सेकंड वाले में?
अस्मित सेकंड वाले में 1 2 3 4 गुड। यस विशाल सही है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, एक भी नहीं लगाना था। एक और बनेगा इसका। ओके। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला बनाओ फिर फटाफट से। सी जरूरी नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड हमारा वहीं लगे। लेट से मुझे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाना है। अब बाकी मुझे जल्दी से दिखा दो बना के। अश्मित आप भी बनाओ। अगर आपने ये वाला बना लिया है तो आप ऊपर वाला बनाओ। Okay, ma'am. चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। लिखो कार्बन एटम लिंक with other atom with other carbon atom in the form of chains, branches and rings। कार्बन एटम्स आपस में चेन, ब्रांच और रिंग तीनों फॉर्म में कनेक्ट हो सकते हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला लिख लो चेन्स। लिख लिया? Yes, ma'am. Let me just open it. Okay. इसमें एक टेबल बनाओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देख लो पहले कितने कॉलम आ रहे हैं, उसके बाद लिखना नेम, क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी कॉपी में। फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा जगह स्ट्रक्चर को चाहिए होगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नेम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6। अगर एक कार्बन एटम हो तो नाम क्या हो जाता है? मैथ हो जाता है। अभी हम Ma'am, सारे Radhika. एल्केन्स बना रहे हैं, सब एल्केन्स बना रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मीथेन। अगर 2 कार्बन एटम है तो इथेन। इथेन। Ma'am, ethanol. Ma'am, that ethene. Yes, ma'am. इथेन। अभी एथेनॉल पे नहीं पहुंचे हम, सिर्फ एल्केन्स पढ़ रहे हैं। इथेन। Ma'am, third one is propane. प्रोपेन। 4 इज ब्यूटेन। ब्यूटेन। Ma'am, don't know. 5 पेंटेन। पेंटेन। गुड। 6 हेक्सेन। हेक्सेन। फॉर्मूला लिखेंगे कौन से मेथड से? CnH2n+2 से। सबके लिखो। CH4 C2H C2H कितना आएगा बोलो? 6। C3 3 का ट्वाइस करो और 2 ऐड कर दो। 2 3 जा 6 + 2 8। Ma'am, 11. 2 4 जा 8 + 2 10। C5 H12 C6 H14। ओके, सबका स्ट्रक्चर बनाओ, थोड़े छोटे छोटे बना लेना। CH4 इथेन बना लो, सब पे हाइड्रोजन लगेगा। C3H8
बेसिकली मैं ये टेबल बनवा रही हूँ आप लोगों से। ठीक है।